राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो लगातार अपना बदला लेने के लिए बार बार पुनर्जन्म लेती है? अब मैं जिन बातों को आपसे कर रहा हूँ, आप लोग इन बातों पर यकीन बिल्कुल ना करें, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने अपने द्वारा किए गए उस पीएलआर की कहानी को सच्चाई में बताने जा रहा हूँ, जो कहानी निहायत ही सच है। और उस कहानी के माध्यम से हमने ये बात जानी कि जो पूर्व जन्म के कर्म है और जो पूर्व जन्म में जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के साथ, तुम आज भी इस जन्म में उन बातों से सहसा डर जाते हो, कांप जाते हो। आपको लगता है आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और ये आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन बातों को महसूस करते हैं। दरअसल जो हमारा इंग्लिश साहित्य है उसमें डेजा वू के नाम से इन बातों को माना जाता है कि आपने उस परिस्थिति को कभी तो देखा है, कभी तो आप इस परिस्थिति से होकर गुजरे हो। आपको लगता है कि इस इंसान को मैं पहले से ही जानता हूँ, जबकि पहली बार आप उस इंसान को देख रहे हो। हमने जो ये पीएलआर किया, इस पीएलआर करने की वजह पहले बताऊंगा, और पीएलआर के बाद जो खुलासे सामने आए वो वाकई में आंखें खोल देने वाले थे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस पीएलआर सेशन को बड़े प्यार से देखिएगा। और मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि जिन महिला का हमने पीएलआर किया, हम उनका ना तो आप लोगों को फ़ोटो दिखा पाएंगे, ना ही उनके बारे में सारी सच्चाई यूँ बता पाएंगे कि ये उस इंसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये किसी का भी प्राइवेसी कंसर्न होता है। लेकिन आप इन कहानियों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं खुद से जब रिलेट करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ये कहानी कहीं ना कहीं जुड़ रही है। और हम लोग आप लोगों की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखेंगे। और रही बात प्राइवेसी कंसर्न की, मैं यहाँ पर उन महिला का नाम भी बदल देता हूँ। दरअसल इन महिला का नाम हम रखते हैं गीता। महिला गीता है, गीता जो कि इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, और दिल्ली के एक सामान्य परिवार में गीता की शादी हुई है। इनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक गीता माँ नहीं बन पाई हैं। और माँ ना बनने का कारण एक ऐसा खास कारण है जिसको यदि मैं कहूँ, क्योंकि हमको भी इन बातों को जब गीता खुद कह रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हिचक रही थी, वो ढंग से नहीं बता पा रही थी। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि आप खुल के बेधड़क होकर हमको बताइए, तो उन्होंने बताया कि जब भी वो अपने पति के नज़दीक जाती हैं या फिर उनके पति उनके नज़दीक आते हैं, उनको सहसा उनसे ऐसा डर लगता है, ऐसा भय लगता है, वो कांप जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। पति जब उनको देखते हैं, जो उनके पति हैं वो इतने केयरिंग हैं, उनकी उस हालत को देखकर उन पर दया मान लीजिए या फिर उस पूरी कंडीशन को ही छोड़ देते हैं, कहने कोई बात नहीं, तुम आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 साल हो गए एक लड़की की शादी को हुए, वो लड़का अभी तक पिता नहीं बन पाया है या फिर वो उस गुड न्यूज़ को नहीं सुना पाया है। अब उस गीता की ससुराल में उस बात को लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। उसके सास ससुर, ननद वगैरह जो भी हैं, सभी लोग कहने लगे गीता कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर से हम बात करते हैं। लेकिन गीता ने डॉक्टर के पास भी जाना सही समझा, वहाँ भी गई, चेकअप वगैरह किए, सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए, अगर कोई माँ बनना चाहे महिला, उनके पति मौजूद हैं, पति के चेकअप वगैरह करा लिए, वो भी बिल्कुल ओके हैं, फिर भी वो माँ नहीं बन पा रहे, तो क्या उनके बीच में वो जो उनका सबसे प्यारा वक्त होता है, क्या वो सही से गुजर रहा है? सबसे बड़ी प्रश्न वाली बात तो यही आती है। और यहाँ पर कमी सिर्फ इसी बात की थी कि वो दोनों साथ में सोते तो हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए, किसी भी पति पत्नी को करना चाहिए। और उसकी वजह बड़ी ही खास, दरअसल वो जो गीता हैं वो अपने पति के पास जाने से, उनका नज़दीक आने से कांपती हैं, डरती हैं, परेशान होती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बेड पर उनके पति सोते हैं और वो नीचे सोती हैं अपनी मर्जी से। उनको किसी ने परेशान या मायूस या फिर दुखी नहीं किया है, अपनी मर्जी से। और उनके पति इतने केयरिंग हैं राहुल, बहुत ज़्यादा केयरिंग। हमारे पास भी आए, उन्होंने भी वो बातें करी, बहुत
प्यार से बात करने वाले राहुल पैसे कमाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंपनी अच्छा पैकेज देती है, राहुल बड़ी तसल्ली से खुश रहते हैं और अच्छा परिवार है, पैसे वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं। लेकिन यहाँ पर सारी कमियाँ गीता के ऊपर इसलिए हो रही हैं कि गीता सहज महसूस नहीं कर पाती अपने पति के साथ, जबकि उनका पति बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही साइलेंट है, मतलब उसका कोई व्यवहार ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हमारे लिए एक प्रश्न ये था कि वाकई में गीता कहीं ऐसा हो कि ये राहुल हमें दिखाने के लिए तो बड़ा शांत बन रहा हो, लेकिन ये लड़का तुम्हारे लिए ज़्यादा उग्र हो जाता हो, तुम्हें ज़्यादा परेशान करता हो, शायद इसलिए तुम, तो वो कहते हैं नहीं नहीं राहुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में, तो जहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग भड़क पड़ते हैं, राहुल ऐसा है ही नहीं। और राहुल के बॉडी चेकअप भी हुए हैं, उनके शरीर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, नेचुरल है, कोई समस्या नहीं है। फिर वो इसी प्रश्न का जवाब पाने के लिए हमारे पास आई कि ये सब कुछ तो है, लेकिन वो खुश नहीं है, वो माँ नहीं बन पा रही हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और सही मायने में तो ये है कि वो कभी एक दूसरे के साथ सोए ही नहीं। वो फर्स्ट नाइट तो थी उनकी, लेकिन उस फर्स्ट नाइट में बातें तो हुई, लेकिन और कुछ नहीं हो पाया। और 4 साल से दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट किए हुए साथ में सोते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए और अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए। जब PLR की बात हुई तो PLR सेशन के लिए उनका जो स्लॉट में नंबर आया, वो आई हमारे पास। उनसे हमने जिस प्रक्रिया को करने के लिए बोला वहाँ पर वो राज़ी हुई, वो बेड पर लेट गई। उधर उनके पति भी मौजूद थे और जैसे जैसे हिप्नोटाइज उनको किया गया, वो धीरे धीरे उस गहरी निद्रा में गई। और निद्रा में जाने के बाद अब वक्त आता है ट्रांस की भूमिका का, जब आत्मा का सफ़र चलता है उसके पूर्व जन्मों की तरफ। उनसे जब पूछा गया कि आप अभी इस समय अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ पा रही हैं, अपने पैरों की तरफ देखिए। गीता ने अपने पैरों की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ जूती नुमा चीज़ें पहनी हुई हैं। अपने आसपास का हाल देखिए, कहाँ पर हो, किस जगह हो। तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि वो अमृतसर में है। तो फिर अब आप समझ रही हो कैसे हो? तो वो कह रही है हाँ समझ गई, जूतियाँ हैं मेरे पास, सलवार कमीज मैंने पहनी हुई है। तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम गौरी है। सरनेम वगैरह उन्होंने मना कर दिया, नहीं पता, लेकिन कोई पंजाबी परिवार है, सरदार परिवार, सिख परिवार। गौरी नाम की वो महिला वहाँ पर मौजूद है और वो अपने ससुराल में है। उनसे और पूछा गया कि तुम्हारे पति या फिर सास ससुर वगैरह कोई आपको नज़र आ रहा है? तो वो कहते हैं कि उनको उनके पति नज़र आ रहे हैं। उनके पति नाम है राजवीर सिंह, अच्छे सिख, लंबे थाड़े और बड़ा ही धनाढ़ परिवार, बहुत अच्छा परिवार है। अब उनसे पूछा कि यहाँ पर आप गौरी अपने आप को देखो ज़रा, यदि आपके आसपास आईना हो तो देखकर बताइए कि आप कैसी दिखती हैं, सुंदर हैं, सामान्य हैं या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो इन्होंने अपने चेहरे को आईने में देखा है और गौरी बताती कि वो बेहद सुंदर हैं, बेहद खूबसूरत हैं। उनके लंबे बाल हैं और जिन कपड़ों को वो पहनती हैं उनमें वो बेहद सुंदर लगती हैं, बेहद सुंदर लगती हैं। और इस बात को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है वहाँ आसपास के क्षेत्र में कि जो मोहल्ला है, लोग कहते हैं भाई रणवीर की जो पत्नी है ना बेहद खूबसूरत है। इन बातों से वो जो गौरी बड़ी खुश होती है। एक रोज़ गौरी की जो माँ है, जो कि वहीं पंजाब में रहती हैं, जगह तो वो नहीं बता पाई, लेकिन वहाँ से कोई व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति आया, उसने आकर गौरी से वो मिला, वहाँ बैठा भी, उसने दूध बनाकर भी दिया और वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको ध्यान नहीं था कि शायद उनके इस अच्छे वक्त को कोई देख रहा है। और ये बातें ऐसी थीं जो लोगों के दिमाग में पड़ चुकी थी और लोगों के पास तो मुंह बहुत होते हैं ना कहने के लिए। किसी ने वही बातें रणवीर को ऐसे बताएं कि भाई तेरी जो पत्नी है ना उसका चक्कर चलता है किसी और से,
कोई और है जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर आता है, और तुम्हारी जो बीवी है वो बड़ी खुश होकर उनसे बातें करती हैं। अब ये गौरी बता रही हैं, गीता ही ट्रांस की भूमिका में बता रही सारी बातों को। उनके पति भी उन पर निगाह तो रखना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा बाहर के लोगों से संपर्क मत करो। तो गौरी ने कहा कि उसका बाहर से किसी से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में ना तो गौरी बता पाई, ना ही वो रणवीर पूछ पाया कि वो है कौन। अब ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको शायद ही कोई जाने, लेकिन गौरी जानती इस बात को कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसके गांव का रहने वाला उसका चाचा का लड़का है, उसका भाई लगता है। और उसकी माँ की जो बातें होती हैं वो कभी कभी जब वो आता है यहाँ, वो पशुओं का व्यापार करता है, तो गाय भैंस का कुछ लेन देना होता है, तो वो इसलिए आता है यहाँ, आकर अपनी बहन से मिलकर जाता है। लेकिन इन बातों को कोई ओपनली नहीं बता पा रहा है। अब इसीलिए रणवीर एक रोज़ दिन के समय अपने कहीं काम पे गया था, वहाँ से लौट कर आया। धनाढ़ व्यक्ति है, इनके पास घोड़े भी हैं इनके अपने। लेकिन रणवीर जैसे आते हैं वो अपनी बीवी गौरी से कहते हैं कि कमरे में अंदर चलो। गौरी अंदर जाती हैं, और यहाँ गौरी बड़े ढंग से रणवीर उनको प्यार जताते हैं। वो वहीं जो चारपाई है उस पर लेट जाते हैं। पहले तो रणवीर बहुत ही बुरी तरह से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, और फिर उसका जो गला है ना उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से दबाता है कि गौरी हाथ पैर फेंकती है, लेकिन वो वहीं उसी चारपाई पे शांत हो जाती है, यानी कि मर जाती है। रणवीर ये सब करने के बाद चुपचाप वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन खुद गौरी को मालूम नहीं। लेकिन गौरी की जो आत्मा है वो सब कुछ देख रही है कि कैसे रणवीर वहाँ से चुपचाप चला गया। और कुछ समय बाद वहाँ पर फिर वही ऐसी खबरें आती हैं कि भैया एक आदमी नहीं रहा तो उनके बीच में, और दाह संस्कार वाली पूरी प्रक्रियाएँ होती हैं। और ये ऐसा जो डर है, उस डर को लेकर गौरी की जो आत्मा है वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद वो बस ऐसी स्थिति मौजूद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़िया शांति है। भगवान के यहाँ गए हैं, बातचीतें हो रही हैं, लेकिन वो सारी बातें खुद गौरी को याद नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब तरह की घटना घटित होती है। दरअसल होता ये है कि जो रणवीर है, रणवीर के सामने वो व्यक्ति खुद आता है। उस व्यक्ति को देख कर रणवीर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, पूछता है कि भाई तू अब यहाँ क्यों आया है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो तो अपनी बहन से मिलने आया है। यानी कि गौरी तेरी बहन थी? उसने कहा हाँ मेरी बहन है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, वो मेरी ताऊ की लड़की है। उसने अपने भाई बहन का जो रिश्ता है वो बता दिया, और इतना अच्छा रिश्ता जिस पे कोई शक करने की उम्मीद, ऐसा कलीकाल थोड़ी है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही इस सच्चाई को जाना रणवीर, वो अपने आप को बहुत बुरी तरह से कोसता है, डरता है, परेशान होता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो एक रोज़ अपने आप को ही समाप्त कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि वो अपने आप को गौरी की जान जो चली गई है उसका दोषी मानता, और वो है भी। लेकिन वो इस गलती को जो उसने की उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, मर गया, उसकी रूह भी ऊपर गई। अब ये जो हम गौरी की जो रूह के साथ जो ट्रांस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस रणवीर की जो आत्मा है ना वो भी गौरी की आत्मा से अटैच्ड है। और मैं आपको बता दूं, दोनों ने अपने अपने द्वारा किए गए जो कर्म है उनका खामियाजा भुगता है। जो भी स्वर्ग और नरक के जो भोग होते हैं वो सब भुगतने के बाद इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, इनको मौका मिला है दोबारा से दुनिया में आने का, और ये मौका लेकर दोनों इस दुनिया में आए भी हैं। और जो वो रणवीर है वो कोई और नहीं, वही लड़का राहुल है, जो अब इस समय उस गीता का पति है। और गौरी कौन है? गीता ही है। अब ये जो PLR का जो सेशन चल रहा है और उसमें जब ऐसे खुलासे आ रहे हैं, राहुल का जो चेहरा है वो बिल्कुल ऐसे ठगा हुआ सा है,
लेकिन शांत है। जैसे किसी को उसकी कमजोरी बता दी जाए, चोरी बता दी जाए और वो बिल्कुल शांत हो जाए, तो उसको रियलाइज है कि हाँ मैंने किया है। वो ज़्यादा प्रतिक्रियाएं उसकी नहीं बनी। अब यहाँ पर ये बातें आई कि उस जो लड़की गीता है, गीता को उसके पति राहुल के पास जाने में डर क्यों लगता है। यहाँ जब उनसे और बातचीत करी गई, उनसे पूछा गया कि गौरी अब तुम अपने आप को कहाँ देख रही हो, तो गौरी बताती हैं कि वो देख रही हैं कि वो भारत में ही हैं, दिल्ली में हैं, और उनके जो पूर्व जन्म के पति रणवीर थे, इस जन्म में उनके पति राहुल है। और अब उनको उनके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया। वो अब शांत हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जिस तरीके से वो राहुल और वो जो लड़की गीता, उसने अपनी पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का वो कार्मिक कनेक्शन पकड़ा, वो दोनों एक दूसरे को बड़ी तसल्ली से देखे और उनको रियलाइज हुआ कि भाई हमने जो किया हम तो वो भुगत ही रहे और हमको मंजूर है हमने जो भी किया है। लेकिन इस बात को हम कैसे मानेंगे कि क्या राहुल ने मुझे माफ़ किया है या फिर मैंने राहुल को माफ़ किया है। क्योंकि यहाँ जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो उसके जो किए गए पाप है उसको हमेशा दंड देते रहेंगे, और शायद इसी दंड को वो राहुल पा रहा है। उसकी शादी के 4 साल हो गए लेकिन अभी तक पिता नहीं बन पाया, लेकिन वो अभी भी अपनी पत्नी गीता के प्रति उतना ही केयरिंग है जैसे कि माता पिता हो, उसका ख्याल रखता हो। और यही बात ऐसी है जो खुद उस गीता को राहुल से जोड़े रखी है। उनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होता है, इतना सब हो जाने के बाद भी। सभी लोग कहते हैं उन सब बातों को सुनने के बाद भी उनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होता है, इतने शांत और प्यारे तरीके से रहने वाले हैं। अब जब उन्होंने पूछा कि इसका कोई सॉल्यूशन है, तो हमें अपने क्लाइंट को सॉल्यूशन बताना पड़ा। उनसे कहा कि जब भी आप पूजा पाठ की स्थिति में जाएं, अपने आप को हृदय से शांत पाएं, तो भगवान से जो परमपिता परमात्मा है उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे कहना होगा कि मेरे जो जीवन साथी थे अब के या किसी भी जन्म के, या फिर जिसका किसी का मेरे ऊपर या फिर मेरा किसी पर लेन देना है, मैं उन सब को माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। मुझे अब किसी से कोई बंटवारे का मामला फैसला, कौन हारा कौन जीता, कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ शून्य कर देना चाहता हूँ। लेकिन जिसका मुझ पर है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको चुका कर जाऊँ। मुझे उसके लिए भले ही कष्ट मिले, लेकिन मैं इस दुनिया में बार बार नहीं आना चाहता। ये आपको प्रार्थना करनी होगी परमपिता परमात्मा से। और यदि आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में किसी के कुछ रकम रह गई है या फिर कुछ है ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आप हमें बताइए। और आप अपने सामर्थ्य अनुसार सब कुछ नहीं दे सकते तो कुछ दीजिए ज़रूर, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो अभी सब कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनके पास जो कुछ है वो आप स्वीकार करें और हो सके तो उनको माफ़ कर दें। तो शायद आप लोग आगे के जो आपके जो पुनर्जन्म होंगे उनका बंधन कट जाएगा। आप बिल्कुल शांति से, यदि आपको मनुष्य जीवन मिला तो फिर आप वहाँ उस मनुष्य जीवन में खुश रह पाओगे। कब? जब आप दूसरों को माफ़ कर दोगे। क्योंकि यदि आपने किसी को माफ़ किया, कहते हैं ना कि मैंने तो किया, किसी और ने किया है कि नहीं किया, तो इस बात को अपने दिमाग से भले ही निकाल दीजिए कि ऊपर वाला सबको देखता है। समझिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ऊपर वाला सबको देखता है, सबके कर्मों को देखता है, और जिनके मन मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं वो सारे न्याय कराते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और यहाँ जो इस PLR सेशन में जो बात हो रही थी उसमें गीता ने और राहुल ने एक दूसरे को बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से, आत्मिक भाव से प्रणाम भी किया, एक दूसरे को सीने से लगाया, और उन्होंने कहा कि अब उनका एक दूसरे के प्रति कोई रोष है ही नहीं। राहुल का तो था ही नहीं, लेकिन अब आज जो वो जो गीता है राहुल को ऐसे गले लगाई जैसे उसके जन्मों जन्मों के कलेश मिट गए हों। अब उससे कोई द्वेष ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। और ये बात राहुल ने भी कही कि सर,
जिस तरीके से आज मुझे मेरी गीता मिली है, पिछले 4 सालों में मैं इनको पा ही नहीं पाया। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे खुशी हुई है। हमने उनको ढेर सारा प्यार दिया, उनसे प्यार से बातें करी, उनसे उनका PLR सेशन कराया, सारी बातें होने के बाद उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया ठाकुर जी की तरफ से कि आप हमेशा खुश रहें और बहुत जल्दी एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आपके परिवार में आए, आप संतुष्टि के भाव से भर जाएं। और हम अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ताज़ा है। जैसे ही कोई गुड न्यूज़ उनको परिवार में आएगी, मैं आप दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग किसी का कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन किसी के भी जीवन में आने वाले कष्टों को यदि हम हरने की छोटी सी भी कोशिश कर देते हैं, या फिर किसी भी इंसान को भगवत मार्ग में मोड़ देते हैं, भगवान की प्रार्थना यदि वो लोग करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप भी कभी ऐसा प्रयास जरूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।